नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि अगर एसआईपी करने वाले की मृत्यु हो जाए तो एसआईपी का क्या होगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल आपका टॉपिक है। हर एसआईपी इन्वेस्टर को ये सारी जानकारी होनी जरूरी होती है और इसी क्रम में आज हम आपको ये जानकारी बताएंगे कि अगर एसआईपी करने वाले की मृत्यु हो जाए तो एसआईपी का क्या होगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट था मिस्टर अविनाश कुमार जी। अविनाश कुमार जी का ये कहना था कि सर एसआईपी का क्या होगा जब अगर एसआईपी करने वाले की डेथ हो जाए। तो इसी टॉपिक पे आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी इन्वेस्टर को, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले सभी इन्वेस्टर को ये जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय तो जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे एसआईपी चाहे लमसम, तो आपको उस एएमसी से फंड हाउस से आपके पास एक मेल आता है स्टेटमेंट का। तो आप जो है उस स्टेटमेंट को, यानी कि जो भी आपके पास स्टेटमेंट आ रहा है पहला, वो आप स्टेटमेंट प्रिंट आउट करके फाइल में लगा करके आप उसको घर के अलमारी में रिजर्व करके कहीं भी रख दें, जिससे जो है आपके न रहने पर घर वालों को ये चीज़ जानकारी मिल सके कि हाँ, किस फंड में कहाँ पे भाई साहब ने एसआईपी किया था या लमसम किया था, कहाँ भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा वो आपको वहाँ से उन लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि आप जिस भी मतलब कुल मिला करके आप जानिए म्यूचुअल फंड की जो भी स्टेटमेंट है आप उसको फाइल में लगा करके एक फर्स्ट पेपर, उसमें आपका फोलियो नंबर रहेगा जिससे घर वालों को जानकारी सारी मिल सके। इसके बाद जो है आप जो है मान लीजिए कि इन्वेस्टर यानी कि म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी जिसकी चल रही है, अगर एसआईपी के मामले में एसआईपी वाले की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में एसआईपी का क्या होगा। तो इसको जो है जानने के लिए आपको जो है सबसे पहला काम, अगर आपकी ऑनलाइन एसआईपी चल रही है तो घर वालों को ये जानकारी होगी कि ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म से आप कर रहे हैं, और जो नामनी है उसको यानी कि घर वालों को बता के रखना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मैंने किया है। यहाँ से कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी दशा में जब किसी इन्वेस्टर की अगर डेथ होती है तो उस परिवार के ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। ऐसे में दोस्तों जो है बहुत ही हृदय विदारक घटना होती रहती हैं, जिसमें जो है आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो घर वालों के नॉलेज में या कहीं भी किसी न किसी को आप जरूर जो है बता के रखिए। और जो मैंने बताया कि फाइल में एक स्टेटमेंट जरूर रखें, यानी जो भी पेपर वर्क है, भले ही आप ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन या कहीं से भी ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक हार्ड कॉपी उसका आता है, पीडीएफ में आता है स्टेटमेंट प्रिंट आउट, एक फाइल में जरूर करके रख दीजिए। उसके बाद जो है जो भी नामनी रहेगा वो जो है, अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो पहला नंबर एसआईपी को कैंसिलेशन होगा। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में जैसे मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऐप से आपकी एसआईपी चल रही है तो आप उसी ऐप में जाएंगे तो एसआईपी कैंसिलेशन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, और एसआईपी अप्रूव्ड होगी वो आपके ओटीपी से। तो ओटीपी मोबाइल तो आपके घर पे ही रहेगा। सपोज देन अगर मोबाइल घर पे है, जो नंबर आपने मोबाइल नंबर लगाया है, तो उसी ओटीपी से आपका वेरीफाई हो जाएगा और ये आपका एसआईपी कटना बंद हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि आपके बैंक अकाउंट में जब बैलेंस ही नहीं रहेगा तो 1-2 बार 3 बार बाउंस होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो एसआईपी क्लोज हो जाएगी, जिससे जो है आपका एक ये भी ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए इन केस ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, नहीं जानकारी है, तो आप जिस भी कंपनी के फंड हाउस का एसआईपी चल रहा है, बड़े शहरों में, हर जगह शहरों में कंपनी का एएमसी आप खुद का ऑफिस है, तो आप वहाँ ऑफिस में जा करके
आप अपनी बात को बताएंगे और फॉर्म वहाँ मिलेगा एसआईपी कैंसिलेशन का। प्लस अगर आप नॉमिनी हैं उस फंड में, उस फोलियो में, तो आप पैसे की क्लेम भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एसआईपी कैंसिलेशन के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड प्लस नॉमिनी का आधार कार्ड कि किस बिहाफ पे वो कैंसिल कराना चाहते हैं, वो आपका प्रूफ में लगेगा और आप वहाँ फॉर्म भर के जमा कर देंगे तो आपका एसआईपी भी कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप क्लेम भी पेमेंट लेंगे तो क्लेम फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा और वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया एक मैनुअली आपका। और दूसरा ऑप्शन, कार्बी कैंप्स के ऑफिस में भी आप जा करके वहाँ रजिस्ट्रार के माध्यम से वहाँ से भी आप कर सकते हैं एसआईपी कैंसिल और रिडेम्पशन पेमेंट, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज़ आता है कि एसआईपी का क्या होगा। तो एसआईपी तो कैंसिल आपने करवा दिया और एसआईपी ऑनलाइन ऑफलाइन सारा मोड मैंने बता दिया। और बाकी जो एसआईपी का जो पेमेंट है, जो भी पैसा पड़ा है, आप उसको जो है क्लेम के माध्यम से ले करके फिर री इन्वेस्ट आप अपने नाम से कर सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एसआईपी का, जो सा हमारे भाई साहब का जैसे कमेंट था कि एसआईपी करने वाले की मृत्यु हो जाए तो एसआईपी का क्या होगा, तो इसी तरीके से आप जो है आप अपने एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करके आप पेमेंट भी जो भी नॉमिनी होगा उसी को मिलेगा, ये चीज़ है। और कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे आप नहीं पेमेंट करना, जैसे आपका खाता ज्वाइंट में है तो आप रिडेम्पशन भी लगा सकते हैं। रिडेम्पशन भी आजकल ओटीपी से ऑनलाइन ही हो जाता है। तो आप कैंसिलेशन कराने के बाद कुछ दिन बाद आप डायरेक्ट पेमेंट, मतलब जैसे अगर आपको पेपर वर्क नहीं करना है तो आप पेमेंट ले सकते हैं। उन्हीं के अकाउंट में जाएगा पैसा। अगर अकाउंट का एटीएम है या आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मिल जाता है पैसा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कई तरीके से पैसा आपको मिल जाएगा, कहीं डूबने का नहीं है। बस नॉमिनी, अब तो नॉमिनी का सेबी का जो भी गाइडलाइंस भी है, नॉमिनी का, बिना नॉमिनी के आपका म्यूचुअल फंड हो ही नहीं सकता, आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नॉमिनी मस्ट है। और आपका अगर पुराना कोई फोलियो है, पहले से चल रहा है, तो आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के स्टेटमेंट लेकर के आप देख लें उसमें कि आपका नॉमिनी ऐड है कि नहीं है, ईमेल आईडी मेंशन है कि नहीं है, मोबाइल नंबर ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप जरूर देख लें। एक बार देखने के बाद एक उसका प्रिंट आउट लेकर के आप फाइल में लगा दें। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का वीडियो रहा। और अगर आपको ऐसे ही कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस मेरे मोबाइल नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8081636166 है दोस्तों। तो मेरा वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।